अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एडेप्टर्स के बारे में। एडेप्टर्स का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा ब्रिज होता है, ये बेसिकली एक ऐसे ब्रिज की तरह काम करता है जो डाटा सोर्स और जो हमारे यूआई कंपोनेंट्स होते हैं उनके दरमियान में एज अ ब्रिज एक्ट करता है, उनको यानी डाटा को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल व्यू में एडेप्टर का समझाऊँ ना, तो मान लीजिए कि ये मेरे पास मेरा डाटा सोर्स है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरा डाटा बेस है। तो मेरे डाटा को डाटा बेस के साथ जो है वो कनेक्ट करने के लिए ये जो सेंटर में जो ब्रिज की तरह काम कर रहा है, इस चीज़ को हम लोग एडाप्टर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, एक्ट ब्रिज के तौर पर ये काम करता है, यानी जो भी मेरा डाटा होता है उसको डाटाबेस पे जाके स्टोर कराता है। इस चीज़ को मैं बोलती हूँ एडाप्टर होता है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू टेक द data from the users like arrays, database और APIs and bind it to the view। सबसे पहले क्या होता है, जैसे arrays है, database है या APIs होती हैं, इन पे जाके जो मेरा डाटा स्टोर करता है मेरे डाटा सोर्स को, इस चीज़ को मैं एडेप्टर बोलती हूँ। ये डिफरेंट किस्म के व्यूज़ को यूज़ करता है, जैसे लिस्ट व्यू हो गया, ग्रिड व्यू हो गया, रिसाइकलर व्यू होगा, इन व्यूज़ का वो यूज़ करता है। अब टाइप्स ऑफ एडेप्टर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक आता है array एडेप्टर आता है। ये बेसिकली array एडेप्टर काम क्या करता है कि ये एक सिंपलर एडेप्टर है जो कि हमारी अरे को डिस्प्ले कराने के लिए या डाटा लिस्ट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कराने के लिए लिस्ट व्यू का यूज़ करता है। यानी अरे एडेप्टर के अंदर हम लोग जो लिस्ट यूज़ करते हैं, जो व्यू यूज़ करते हैं, वो मेरा लिस्ट व्यू होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्ट को स्ट्रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप लोग यहाँ पे कोडिंग देखते हैं तो सबसे पहले अरे एडेप्टर ली है, तो अरे एडेप्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एंगल ब्रैकेट्स ली है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है स्ट्रिंग। ठीक है, ये एडेप्टर जो है ये वाला ये इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद उन्होंने इस न्यू अरे एडेप्टर की लिस्ट को क्रिएट किया, फिर उन्होंने r.layout, अब r.layout r.java के अंदर हम लोग इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया कि r.java एक ऐसी फाइल होती है, जब भी हम लोगों ने कोई लेआउट्स वगैरह बनानी होती है तो ये ऑटोमेटिकली फाइल जनरेट हो जाती है और इसको हम लोगों को इस तरह की कोड्स के अंदर इसको यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है बेस एडेप्टर होता है। बेस एडेप्टर क्या करता है कि जो भी हमारा कस्टम एडेप्टर्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको एक्सटेंड कर देता है। इस चीज़ के लिए यानी यही कब यूज़ होता है, जब हमें कम्प्लेक्स डाटा को या कस्टम लेआउट्स को मैनेज करना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग कस्टम व्यूज़ का यूज़ करते हैं या उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा कर्सर एडेप्टर आता है। कर्सर एडेप्टर क्या काम करता है कि हमारे जो कर्सर होता है, हमारे ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है इसको मैं कर्सर बोलती हूँ। तो ये जो कर्सर होता है, ये कर्सर को मैनेज करने के लिए और SQLite से डाटा को करने के लिए, डाटाबेस से डाटा को फेच करने के लिए हम लोग कर्सर एडेप्टर का यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, सबसे पहले उन्होंने कर्सर एडेप्टर के नाम से एक क्लास ली, ठीक है, और फिर आगे जाकर उन्होंने एडेप्टर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर उन्होंने ये न्यू सिंपल कर्सर एडेप्टर के नाम से एक नई मेमोरी एलोकेट की, एक नई क्लास जो है वो क्रिएट की। फिर दिस r.layout माई लिस्ट क्रिएट करके फिर उन्होंने माई कर्सर, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो सूटेबल होता है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हर चीज़ को आप प्रॉपर्ली लिखें। ठीक है, फिर इसके अंदर जो हम लोग यूज़ करेंगे व्यूज़, वो एक लिस्ट व्यू था और एक हम लोगों ने इस एडेप्टर को सेट कर देना है। इसके बाद हमारा रिसाइकलर व्यू आता है। रिसाइकलर व्यू सबसे पावरफुल एडेप्टर होता है जो कि हमारे जितने भी लार्ज डाटा सेट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए और उनको डिस्प्ले करने के लिए एफिशिएंटली ये काम करता है। ठीक है, अब इसका यूजेज देखते हैं। हमारा जो लार्ज जो डायनामिक डाटा सेट्स होते हैं उनके साथ ये डील करता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट दिस एडेप्टर विद द कस्टम व्यू होल्डर क्लास के साथ। अब होल्डर पैटर्न क्या होता है, होल्डर क्लास क्या होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एडेप्टर का जो वर्क फ्लो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास एक डाटा सोर्स होता है जो ओरिजिनल डाटा होता है, जो अरेज की फॉर्म में हो सकता है, लिस्ट की फॉर्म में हो सकता है। फिर एडेप्टर होता है जो कि एज अ ब्रिज के तौर पर काम करता है हमारे डाटा सोर्स और हमारे डाटाबेस के दरमियान में। ठीक है, और उसके बाद हमारा व्यू होता है जो UI कंपोनेंट होते हैं जो कि डाटा को डिस्प्ले
कराते हैं लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, रिसाइकलर व्यू क्या यूज़ करते हुए। अच्छा, आप इसका अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ तो फॉर एग्जांपल आप स्नैपचैट की एग्जांपल ले लें। आप स्नैपचैट पे जो भी फ्रेंड हैं, तो ये वो जितने भी आपके पास फ्रेंड ऐड हैं, आपके पास रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ये जो रिक्वेस्टेड आ रही हैं, ये जो एक्सेप्ट कर रहे हो बेसिकली, ये सारे के सारे जाकर जो है जितने भी आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं, ये बैकएंड पे डेटाबेस में भी जाकर स्टोर होते जा रहे हैं। यानी एक यूआई कंपोनेंट जो आपका डाटा सोर्स है, जो आपकी स्क्रीन पे स्नैपचैट में फ्रेंड लिस्ट है वो, और बैकएंड पे जाकर ये जो डेटाबेस में स्टोर हो रहे हैं, ये बेसिकली इनके दरमियान में जो काम कर रहा है वो हमारा एडेप्टर ही काम कर रहा होता है। ठीक है, एडेप्टर का लाइफ साइकिल क्या है कि सबसे पहले एक एडेप्टर को हम इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम उसको डाटा को बाइंड करते हैं, फिर उस डाटा को नोटिफाई, उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एडेप्टर की व्यू टाइप्स देखें तो इसमें एक लिस्ट व्यू आती है, आप सिर्फ इनके नाम भी लिखें तो आपके लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा इसकी ग्रिड व्यू आती है, एक रिसाइकलर व्यू आती है। आपको यहाँ पे कोड नज़र आ रहा है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये प्रैक्टिकल होता तो हम इसका ये लाजमी करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसमें व्यू रिसाइकलिंग होती है, यानी व्यूज़ को हम लोग बार बार इसको मेमोरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े डाटा होते हैं उनको मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। व्यू होल्डर पैटर्न, होल्डर पैटर्न क्या होता है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिक मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। होल्डर पैटर्न, होल्ड्स के नाम से इजाहर है कि एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न होता है जो डाटा को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद कस्टम एडेप्टर होता है जो कम्प्लेक्स डाटा को लेआउट्स वगैरह को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, सबसे बड़ा टूल जो मैं आपको कहूँगी वो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो लेआउट है। उसके बाद लॉग कैट है जो कि हमारे जितने भी लॉग्स होते हैं उनको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद रिसाइकल व्यू लेआउट मैनेजर है जो कि अलग से हम लोग इसको इंस्टॉल करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो कर लेते हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही आपको ये सारी की सारी जो जितने भी लॉग कैट वगैरह जो होती हैं सारी आपको एक ही एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर भी एक ही पैकेज के अंदर आपको मिल जाएंगी।